अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही थी कि सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल। तो मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ते हैं, यानी जब हम बात करते हैं तो ता, ती, ते, हैं, हूँ, हो और का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये जो पढ़ते हैं ये पूरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसमें ते है पूरा एडिशन है, सब इसका एक ही वर्ड हमको यूज़ करना है। पढ़ते हैं यानी पढ़ना, पढ़ना हम क्या बोलते हैं, पढ़ना यानी रीड, रीड, पढ़ना मीन्स रीड। तो हम पढ़ते हैं तो सिर्फ दो ही लफ्ज़ का इस्तेमाल होगा। उर्दू में देखो कितने लफ्ज़ हो रहे, 1 2 3। तो आप इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आप इसको समझेंगे। पढ़ते हैं मतलब रीड, चलते हैं मतलब वॉक, पीते हैं मतलब ड्रिंक। ये दो लफ्ज़ में हमारा पूरा जुमला, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो वी रीड, हम पढ़ते हैं, फुल स्टॉप, वी रीड। अगर मैंने कहा कि वो लोग, मैंने जैसे मिसाल के तौर पर लिखा वो लोग दौड़ते हैं, ठीक है। तो दौड़ते हैं ये पूरा वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब। दौड़ते हैं ये एक्शन, दौड़ते हैं किससे निकला है, दौड़ना, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो दौड़ना मीन्स रन, ओके। तो वो लोग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वो लोग को मैंने आपको प्रोनाउन में पहले ही बताया, दे यूज़ करेंगे। दे के बाद हम सिर्फ लगाएंगे रन, दे रन, ठीक है। तो सिर्फ दो लफ्ज़ों में सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल करके आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बना सकते हैं। जैसे मुझे कहना है कि वो सोती है, देखो अब ये सोती है आया है, मतलब ये किसके लिए दिया है, लड़की के लिए दिया है। तो लड़की के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शी। और मैंने आपको बता दिया है कि शी स्पेशल कैटेगरी में आता है, यानी सोती है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो हम इसमें ई एस और एस को ऐड करेंगे, यानी सोना, सोना यानी स्लीप, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी है, वो सोती है, वो लड़की सोती है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस। तो ये हो जाएगा स्लीप्स। तो यहाँ पे वो सोती है, तो वो के लिए हमने शी लगाया और आगे ऐड किया स्लीप्स, वो सोती है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि कैटेगरी जो स्पेशल कैटेगरी है वो ही शी इट की है। जब आता है कि वो सोता है, वो सोती है या बिल्ली सोती है, तो आप उसके वर्ब में ई एस और एस लगाएंगे, जो भी इनके साथ वर्ब आएगा, ठीक है। और बाकी सारे वर्ब जो हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको इज़ आर एम का इस्तेमाल समझाऊं। जैसे मैंने कहा कि भाई वो ईमानदार है, वो ईमानदार है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं है, तो ईमानदार क्या है, खूबी है ना। ईमानदार किसको बोलते हैं, ईमानदार यानी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट है। वो यानी लड़का, वो ईमानदार है, या वो ईमानदार है लड़का या लड़की, दोनों यूज़ हो सकता है। तो मैं यहाँ वो के लिए क्या लिखूँगी, ही या शी। अब ऑनेस्ट है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं, जैसे देखो यहाँ सोना एक्शन है, दौड़ना एक्शन है, पढ़ना एक्शन है, लेकिन ईमानदार कोई एक्शन थोड़ी ना है। ईमानदार है, खूबी है। तो हम खूबी को बताने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि इज़ आर एम का इस्तेमाल किसके साथ होता है, एडजेक्टिव और नाउन को बताने के लिए। तो यहाँ ही के साथ क्या लगेगा, इज़, ही इज़ ऑनेस्ट। अगर मैं ऐड कर दूँ इसमें वो ईमानदार लड़का है, तो ही इज़ के साथ मैं आर्टिकल लगाऊंगी, एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है। तो इस तरह से ये जुमले बनते हैं। इज़ का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल और एम का इस्तेमाल आप सीख लो, और मेन वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है आप ध्यान दो, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके सेंटेंसेस के टाइप्स है, किस्में हैं। पहली किस्म है अफर्म, देखो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, इसमें भी टाइप्स है।
पहला है अफर्मेटिव। सेंटेंस जिसे हम मस्बत जुमला कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव एक सेंटेंस जो मस्बत में जाता है और एक जाता है मनफी में। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया 4 सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मस्बत जुमला, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला। सवालिया जुमले में एक मस्बत सवाल होता है और एक होता है मनफी, जिसे हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस इज़, आर, एम का और एक्शन वर्ड यानी मेन वर्ब का कैसे बनाएंगे। ओके, तो मैंने आपको सारे रूल सिखा दिए हैं। आपका पहला काम है रूल याद करना। आप रूल याद करें। अब मैं आपको फर्स्ट बताती हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। ठीक है, अगर मैं इज़, आर, एम का इस्तेमाल कर रही हूँ तो सबसे पहले मैं लूँगी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आपके प्रोनाउन आएंगे आई, यू, वी, ही, शी, दे, इट, और या किसी का आप नाम ले सकते हैं, नाउन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लगाओगे इज़, आर, एम। और इज़, आर, एम हमेशा किसके साथ ऐड होता है, या तो कोई एडजेक्टिव होगा या तो कोई नाउन होगा। ठीक है, इसके साथ ऐड होता है, एडजेक्टिव या नाउन के साथ इज़, आर, एम का इस्तेमाल होता है। अब मैंने मिसाल दी, फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया इसका इस्तेमाल किसके साथ होगा, ही, शी, इट के साथ होगा। आर का इस्तेमाल किसके साथ होगा, वी, यू और दे के साथ होगा। और एम का इस्तेमाल आई के साथ होगा। वो टेबल मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब हम इस पर जुमला बनाएंगे तो अब हम कैसे बनाएंगे आप देख लो। जैसे कि किसी को आपको बताना है कि वो मेरे वालिद हैं, वो मेरे वालिद हैं। ठीक है ना, तो वो कौन, वो के लिए क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ हम क्या लगाएंगे इज़। ही इज़ मेरे वालिद है ना, ही इज़ माय फादर। माय फादर क्या है, नाउन है। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, नाउन। ही इज़ माय फादर, मेरे वालिद है। माय क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। जब हम प्रोनाउन के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप उसको पढ़ेंगे कि माय किसे कहते हैं। तो ही इज़ माय फादर, तो ये वो मेरे वालिद हैं। ही इज़ माय फादर। तो किस तरह इस्तेमाल किया आपने, नाउन के साथ इस्तेमाल किया। अगर मुझे इसमें एडजेक्टिव बताना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि वो बीमार है। अब वो बीमार है, मैं शी और ही दोनों बोल सकती हूँ। शी या ही, शी के साथ भी क्या लगेगा, इज़। बीमार को क्या बोलते हैं, इल बोलते हैं या सिक बोलते हैं। शी इज़ सिक या शी इज़ इल, दोनों यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे ये कहना है कि आसमान साफ है। ठीक है ना, मैंने लिखा आसमान साफ है, तो मैं आसमान को क्या बोलूँगी, स्काई, द स्काई।
या स्काई भी बोल सकते हो। ये स्काई क्या है, सिंगुलर है ना, तो हम सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करते हैं, इज़। द स्काई इज़ क्लीन, क्लीन क्या है, एडजेक्टिव है। द स्काई इज़ क्लीन, आसमान साफ है। ओके, अब मैंने यहाँ पे आपको इसका इस्तेमाल बताया। अब आर, जैसे तुम बहुत सुस्त, अगर मुझे सुस्त बोलना है, तुम बहुत सुस्त हो, ठीक है ना, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे, यू। और यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, हमेशा आर आता है, यू आर। और सुस्त को क्या बोलते हैं, लेजी, सुस्त को बोलते हैं लेजी। तो यू आर लेजी, तो यहाँ पर वेरी आया है, बहुत, तो यू आर वेरी लेजी, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। तो बच्चों आप लोग समझ लो कि इज़, आर, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये एक्शन वर्ब का काम कर रहा है सेंटेंस में, अगर ये एक्शन बता रहा है, तो हमेशा इसके साथ एडजेक्टिव या नाउन यूज़ होगा। जैसे मैंने कहा कि ये एक पतंग है, ये एक, चलो मैंने लिख दिया ये एक चिड़िया है, ठीक है ना। तो ये के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, इट इज़ अ बर्ड। एक चिड़िया है ना, तो क्या यूज़ किया, अ, इट इज़ अ बर्ड, ठीक है ना। अगर बोलेंगे हम लीडर हैं, जमा हो गया, देखो हम लीडर हैं, तो लीडर को तो लीडर ही बोलते हैं ना। तो हम के लिए क्या यूज़ होगा, वी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर, वी आर लीडर्स, ये जुमला हो गया, वी आर लीडर्स। आगे बात समझ में आपको बच्चों। तो ये क्या है, अफर्मेटिव का जुमला मैंने आपको बताया, यूज़ ऑफ इज़, आर, एम, और जब भी इज़, आर, एम यूज़ होगा उसके साथ कोई भी एडजेक्टिव या नाउन आएगा। अब मैं आपको दे का भी इस्तेमाल बता दूं, जैसे वो लोग, जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स हैं, तो वो लोग डॉक्टर हैं, ये मैंने लिखा। तो वो लोग के लिए क्या आएगा, दे आर डॉक्टर्स। तो आप देख रहे हो कि ये फादर नाउन है, इल बीमारी नाउन भी कहलाती है, कभी एडजेक्टिव में भी यूज़ होती है। क्लीन एडजेक्टिव है, ठीक है। लेजी, सिक जो है ना, ही इज़ सिक कभी कभी एडजेक्टिव यूज़ होता है, कभी नाउन यूज़ होता है, ठीक है। बर्ड नाउन है, लेजी एडजेक्टिव है, लीडर नाउन है, और डॉक्टर नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से इज़, आर, एम का हम नाउन में इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इज़, आर, एम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ मस्बत जुमले आते हैं जिसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल होता है। तो ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन था। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ जो आप खुद बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ आप लोगों को, आप ये जुमले खुद बनाओ, और बनाने के बाद अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट में लिखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, हम लोग सही हैं। अब सही के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है, मैं आपको कीवर्ड भी दे देती हूँ, राइट। हम लोग सही हैं, यानी आपको सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और आपको ये एडजेक्टिव, सही क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। हम लोग सही हैं, ओके। जैसे वो लड़कियां हैं, ओके। ये जुमला आप खुद बनाइए। उसके बाद तुम अक्लमंद हो,
यहाँ पे अक्लमंद आया है, तो अक्लमंद के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? वाइज। वाइज यानी अक्लमंद, ठीक है। तुम अक्लमंद हो, ठीक है। आगे बात समझ में। या तुम बोल सकते हो, नेक्स्ट में आपको दे, मैं बहादुर हूँ। बहादुर एडजेक्टिव है, बहादुर को क्या बोलते हैं? ब्रेव, ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ जुमले देखते हैं कि वो एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी, खिलाड़ी यानी प्लेयर, ये नाउन है, प्लेयर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कितने जुमले दे दिए? 1 2 3 4 5। ये 5 जुमले आप लोग बनाओ और कमेंट में डालो कि हमने ये जुमला बनाया है। अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस इज़ आर एम का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में बताऊँगी। थैंक यू।